नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 1983 की एक जबरदस्त हिट फिल्म हिम्मत वाला की। हाँ। हमारे पास ना उस दौर की कुछ फिल्म समीक्षाओं के अंश हैं, तो आज कोशिश करेंगे कि इन्हीं के जरिए समझें कि भाई इस फिल्म में ऐसा क्या खास था, क्यों इतनी चली और आज भी लोग याद करते हैं। कहानी देखें तो मतलब जानी पहचानी सी लगती है। एक बेटा है, पिता का बदला लेना है, गांव लौटा है, एक जालिम जमींदार है, फिर उसकी बेटी। हाँ, वो टिपिकल सेटअप। बिल्कुल। लेकिन इन रिव्यूज को लेखें तो लगता है बात सिर्फ कहानी की नहीं थी। तो सवाल यह है, इन समीक्षाओं के हिसाब से वो क्या चीज थी जिसने हिम्मत वालों को सिर्फ एक हिट नहीं बनाया, बल्कि मतलब एक फिनोमेना बना दिया। हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है और ये समीक्षाएं इसी तरफ इशारा करती हैं कि हिम्मत वाला सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो थी 80s का पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज। अच्छा। जिसे हम कहते हैं ना, मसाला फिल्म। मतलब एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, नाच गाना, सब कुछ। बिल्कुल भरपूर। एक समीक्षा में तो इसे इमोशंस का रोलर कोस्टर कहा गया है, जो दर्शकों को एकदम पकड़ लेता था। दिलचस्प। अच्छा, तो किरदारों से शुरू करते हैं। जितेंद्र रवि के रोल में वो अपने सफेद जूतों और डांस के लिए मशहूर हुए। क्या रिव्यूज में इस पर कुछ खास जिक्र है? हाँ हाँ, बिल्कुल। कई समीक्षाओं में जितेंद्र के वो एक्शन हीरो और डांसिंग स्टार वाले अवतार की बात है। एक एनालिस्ट ने तो लिखा भी था कि उनका वो डांस स्टाइल, खासकर वो सफेद कपड़े और जूते, छोटे शहरों के युवाओं के लिए ना एक तरह का स्टाइल स्टेटमेंट बन गया था। अच्छा। वो सिर्फ नाच नहीं रहे थे, वो एक एस्पिरेशन बेच रहे थे, कह सकते हैं। और श्रीदेवी रेखा के किरदार में उनकी और जितेंद्र की जोड़ी तो बहुत ही चली। यकीनन ये जोड़ी, समीक्षाएं इनकी केमिस्ट्री पर बहुत जोर देती हैं। एक लेख में था कि श्रीदेवी का वो चुलबुलापन और जितेंद्र की एनर्जी, उनका तालमेल पर्दे पर जादू जैसा था। सही। वो उनकी नोक-झोंक, फिर वो रोमांटिक गाने दर्शकों को बहुत पसंद आए। इसे फिल्म की कामयाबी का एक मेन पिलर माना गया है। और हाँ, कॉमेडी और विलन कादर खान और शक्ति कपूर, इनके बिना तो 80s की मसाला फिल्में सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। और सूत्रों के मुताबिक समीक्षकों ने भी माना कि ये सिर्फ साइड ट्रैक नहीं थे। कादर खान का किरदार, उनके लिखे कुछ डायलॉग्स, उनमें कहीं ना कहीं एक सोशल कमेंट्री भी दिखती थी। हंसाते हंसाते कुछ कह जाना। हाँ, वो तो था। और शक्ति कपूर, वो उस दौर के टिपिकल थोड़े लाउड विलन का प्रतीक थे, जिसे देखकर ऑडियंस हीरो के लिए और ज्यादा चीयर करती थी। तो ये फिल्म के इमोशनल बैलेंस के लिए जरूरी थे। किरदारों और कहानी के अलावा इन समीक्षाओं में एक और चीज पर बार बार जोर दिया गया है, और वो है फिल्म का संगीत। बप्पी लाहिड़ी का म्यूजिक। अरे हाँ, निश्चित रूप से। वो तो आइकॉनिक है। बिल्कुल। समीक्षाओं में संगीत को हिम्मत वाला की आत्मा कहा गया है। एक रिव्यू में लिखा था कि नैनों में सपना, ताकिया ताकी, इन गानों ने डिस्को और इंडियन फोक का ऐसा मिक्स पेश किया जो उस वक्त नया था और फॉरेन हिट हो गया। हाँ, वो गाने तो हर जगह बजते थे। बिल्कुल। वो सिर्फ फिल्में नहीं थे, कैसेट्स पर, रेडियो पर, हर जगह छा गए थे। और इसी ने फिल्म के लिए एक जबरदस्त माहौल बनाया था। अच्छा, और फिल्म के निर्देशन के बारे में इन लेखों से क्या राय बनती है कि राघवेंद्र राव का स्टाइल कैसा बताया गया? देखिए, निर्देशन पर राय थोड़ी बटी हुई सी लगती है। कुछ समीक्षाएं हैं जो इसे लाउड कहती हैं, ओवर द टॉप कहती हैं। खासकर वो मटकियों वाले, फलों वाले डांस सीक्वेंस। हाँ, वो तो थे। लेकिन ज्यादातर मानते हैं कि यही स्टाइल उस दौर के दर्शकों को पसंद आ रहा था। उसे एक विजुअल फीस्ट की तरह देखा गया, हर फ्रेम रंगीन, ग्रैंड, एनर्जी से भरा हुआ। एक समीक्षक ने बड़े अच्छे से कहा था, ये वो सिनेमा था जिसे महसूस किया जाए, सिर्फ देखा नहीं। अच्छा। तो ये दर्शकों को रोजमर्रा की जिंदगी से दूर एक अलग ही दुनिया में ले जाने का एक कामयाब फॉर्मूला था। तो मतलब कुल मिला के इन समीक्षाओं के आईने में देखें तो हिम्मत वाला एक सोचा समझा पूरा पैकेज था। हाँ। हिट जोड़ी, यादगार संगीत, कॉमेडी विलन का तड़का और एक ऐसा विजुअल स्टाइल जो दर्शकों को थिएटर तक खींच लाया। हाँ, बिल्कुल। ये उस दौर के सफल सिनेमाई फॉर्मूले का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन लेखों से ये साफ है कि फिल्म ने एंटरटेनमेंट के हर पहलू को छुआ और उसे एक ऐसी कहानी में पिरोया जिससे आम दर्शक आसानी से कनेक्ट कर सकें। स्टार अपील, संगीत, इमोशन, सबका सही मिक्स, यही इसकी जबरदस्त कामयाबी की वजह बना। ये फिल्म वाकई उस दौर के सिनेमाई टेस्ट का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि आज के दौर में जहाँ मनोरंजन के इतने ऑप्शंस हैं, कहानियाँ ज़्यादातर रियलिस्टिक हो रही हैं,
या कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, तो क्या हिम्मत वाला जैसी सीधी सरल बिल्कुल प्योर एंटरटेनमेंट वाली मसाला फिल्मों के लिए अभी भी वैसी ही जगह बची है, या दर्शकों का टेस्ट अब पूरी तरह बदल चुका है?